They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, ईरानी क़यादत कशमकश का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ईरान डील करना चाहता है और बातचीत जारी है। ईरानी क़यादत को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। दो ही ऑप्शन हैं, ईरान को तबाह करेंगे या डील होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई थी। अरब मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी तरफ से पहली तजावीज़ मुस्तरद होने के बाद नई तजावीज़ तैयार की गई। वाइट हाउस ने विसारत के जरिए भिजवाई गई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमरीका का हमला दिफा नहीं, खुली जारहियत है। जंग के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरअक्स है। ईरान से जंग ट्रंप इंतजामिया की गले की हड्डी बन गई। कांग्रेस से जान छुड़ाने के लिए ट्रंप इंतजामिया का नया कार्ड। दावा किया कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंगबंदी के बायस खत्म हो चुकी है। अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। जंगबंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका रवैये में तब्दीली लाए, तेहरान सफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार है। खलीज में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी बहरी क़ज़ाफ़ी को फौरी तौर पर रोका जाए और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पेंटागन को झूठा करार दे दिया। जंग में होने वाली अमरीकी मईशत के माली नुकसानात के दादोशुमार भी दुनिया के सामने पेश कर दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के इलाक़ाई रहनुमाओं से राब्ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने हम मनसबों को ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करने की सूरत हाल और मुज़ाकराती अमल में पेशा पर तबादले ख्याल। इसाक डार ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। तुर्क सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चीयोंग ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। दौरे के दौरान सनती, ज़रई और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के शोबों में ताउन के हवाले से नुमायाँ पेशरफ्त हुई। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत भी अहम उमूर पर इत्तफाक किया गया। मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शराकत, सहफरीकी ताउन से तामीराती मशीनरी आलात फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए आलमी मायार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जाए। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मुआशरी तब्दीली की अगली लहर के लिए कौमी इदारों, अफरादी क़ुव्वत और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी पर काम जारी है।
मार के हक में अजीम फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तानी अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वज़ीर इत्तलात अताड़ का तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान ने जंगी और सफारती महाज पर शानदार कामयाबी हासिल की। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी की मारगाह हक के दौरान शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना से मुलाकात। बहावलपुर में शहीद होने वाले कराची के रिहायशी मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा मुसरत आसिफ की शहादत को 1 साल मुकम्मल होने पर उनके घर पहुंचे और फातिहा ख्वानी की। कहा शहीद मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा मुल्क की हुर्मत और दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। शुहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फख्र हैं। मारका हक की पहली सालगिरह के हवाले से साहिवाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनकाद। नमाज जुम्मा के बाद जोश व जज्बे से भरपूर रैली की क़यादत डॉक्टर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने की। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा, अक़लियती बरादरी, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अवाम ने अफ़वाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत से भरपूर यकजहती का इजहार किया। पाक फौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार। सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह। मुसल्लह अफवाज की मजबूत दिफाई तैयारियाँ इलाकाई इस्तेहकाम और ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की पॉलिसी की अक्कास हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखेमा साबित। सिक्योरिटी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खानी पड़ी। ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने मोदी के तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिला कि पूरी दुनिया में भारत को जिल्लत और रुसवाई हुई। बेशक खुदाए हक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बेईमाना मुज़ालिम भारत की शर्मनाक तारीख का स्याह बाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मज़ालिम में मज़ीद इजाफा। इंतहा पसंद बीजेपी की मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियाँ। आलमी इदारों ने मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व पॉलिसीज़ के नफाज को मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी करार दे दिया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम हो गया। फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने मोदी सरकार की कल खुलकर रखती रिपोर्ट में लिखा कि मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दाम से सुबकी का सामना, क़यादत की साख मुतासिर हुई। मोदी की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। LNG मौसूल होने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। वज़ीर तवानाई व इस्तागारी का दावा, कहा 2 हफ्ते पहले आवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा था। अब बंद बिजली से बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को भी चलाना पड़ा। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम है। पंजाब में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का पंजाब में विरसे सयाहत और सरमायाकारी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी का क़याम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सयाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेज़ात का तस्दीक पर बड़ा फैसला। अदालत की जानिब से कहा गया है कि कबायली शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को भी इख्तियार दिया गया है।
आईजी पंजाब अब्दुल करीम राजनपुर में कच्चे के इलाके में पहुंच गए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी और पुलिस के सीनियर अफसरान भी हमरा थे। आरपीओ डीजी खान मोहम्मद असहर अकरम ने कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने मोर्चों पर सिक्योरिटी इक़दाम, नफरी असलहा और थर्मल ड्रोन कैमरा से चेकिंग मैकेनिज्म का जायजा भी लिया। रावलपिंडी में फ्रेश मिल्क एसोसिएशन का बढ़ावा। दूध की कीमत में 30 रुपये फी लीटर और दही की कीमत में 40 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। दूध की कीमत 220 से बढ़ाकर 250 रुपये और 1 किलो दही की कीमत 240 से बढ़ाकर 280 रुपये हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का दूसरा एलिमेंट हैदराबाद किंग्समैन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 186 रन बनाए। उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल टाका इतवार को हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदवा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। दीगर इलाकों में मौसम खुश, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहने की तवक्को है।